जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, कंजूस दानचंद की कथा जिससे भगवान भी दान लेने से हारे। दोस्तों, दान देने से कुछ भी घटता नहीं है, बल्कि दान न देने से भविष्य में प्राप्त होने वाले लाभ एवं वरदान से व्यक्ति वंचित रह जाता है। मानवीय प्रवृत्ति को दर्शाती है यह एक अद्भुत कथा। क्या आपने कभी सुनी है? जब एक कंजूस व्यक्ति की परीक्षा लेने स्वयं भगवान आ पहुंचे, लेकिन कंजूस व्यक्ति किसी भी तरह से एक ढेला भी देने को तैयार न हुआ। अंतिम में भगवान को हार माननी पड़ी और उन्होंने कहा, आया हूँ बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, वरदान लेहूं कछु मांग। भगवान कंजूस दानचंद को वरदान मांगने के लिए कहते हैं और दानचंद अपनी कंजूसी की वजह से वरदान न मांगकर धीरे से बोल पड़ा, अगर आपको मुझे कुछ वरदान देना है तो वह एक आना छोड़ दो बस फिर क्या था। पंडित का वेश धारण किए भगवान तथास्तु कहकर बैकुंठ की ओर चल दिए। आइए जानते हैं कि दानचंद के साथ प्रारंभ की घटना को। अक्सर कथाओं के माध्यम से दानचंद नाम के व्यक्ति की कथा सामने आती है जिसने जीवन में कभी भी दान पुण्य कर्म नहीं किया था। एक बार उसकी पत्नी ने कहा, सारा जीवन तुमने सिर्फ पैसा कमाया और बचाया है, कम से कम एक बार गंगा स्नान तो कर आओ तो तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा और तुम्हारे कुल को भी। दानचंद जानता था कि गंगा स्नान के समय कोई ना कोई पूजा पाठ दान पुण्य के नाम से पैसा जरूर मांगेगा, इसलिए वो छुपते छुपाते मुर्दा घाट की तरफ स्नान करने चला गया और जल्दी से गंगा जी में डुबकी लगाई। भगवान जो घट घट के वासी हैं वो ये सब देख रहे थे। भगवान ने ब्रह्म मुहूर्त में दानचंद को गंगा में डुबकी लगाने के लिए वरदान देने का सोचा, परंतु उससे पहले उसकी परीक्षा लेने के लिए वह पंडित जी का रूप धारण कर दानचंद के सामने प्रकट हो गए। दानचंद घबरा गए कि एकांत में मुर्दा घाट पर भी दक्षिणा लेने ये पंडित जी कहां से आ गए। पंडित जी ने कहा, स्नान के बाद दान देना अनिवार्य होता है, आपको कुछ न कुछ तो दान अवश्य देना पड़ेगा। पीछा छुड़ाने के लिए दानचंद ने एक आना दान बाद में देने की हामी भरी और घर को पहुंच गया। भगवान रूपी पंडित जी दानचंद के पीछे पीछे उसके घर पर पहुंच गए। जब ये बात दानचंद को पता चली तो उसने पत्नी से कहलवा दिया कि जाओ जाकर कह दो कि वह बीमार है। जब भवागन कई दिन तक घर के बाहर बैठे रहे तब दानचंद ने अपनी पत्नी से कहलवा दिया कि कह दो यजमान की मृत्यु हो गई। इस पर भगवान रूपी पंडित जी उनके अंतिम संस्कार के लिए स्वयं उनको चिता पर मुखाग्नि देने तथा अन्य क्रिया करने के लिए तैयार हो गए। दानचंद बड़ा विचित्र आदमी था। वह काफी समय सांस रोके ही पड़ा रहा ताकि उसे एक आना दान में न देना पड़े। भगवान समझ गए कि दानचंद ने प्रण ले रखा है कि चाहे प्राण चले जाएं परंतु दान न देना पड़े, तो भगवान ने हार मानकर दानचंद के कान में कुछ बोला कि आया हूँ बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, वरदान लेहूं कछु मांग। तो दोस्तों, भगवान और कंजूस दानचंद की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।